हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीमा जोशी फिर आई ब्लॉग लेके। आज दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखो, जो घर स्कूल में नहीं आ सकता है वह घर में भी इस वीडियो को सुन सकता है। प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी स्कूल में कैसे बैठक ली जाती है और प्रशिक्षण दी जाती है, और वहाँ पे जो गांव से आई महिलाओं को बोलने का मौका दिया जाता है और वो अपने विचार रखते हैं। देखें आप। हमने यहाँ पर सामुदायिक सहभागिता जो 3 दिन का प्रशिक्षण चला, इसमें हमने ये सीखा कि पहले तो हमें यहाँ आते हुए बहुत अच्छा लगा। जब हमसे पूछा जाता था कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ नम्रता, तो हम कहते थे कि हम जा रहे हैं ट्रेनिंग में। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हम किसी बड़े पद पर हैं। हमें भी ये मौका मिला कि हमें लगता था कि हम भी कहीं जा रहे हैं, हमें भी कुछ है जिसका हमें सीखने का सहयोग मिल रहा है। तो हम कहते थे कि हमें लगा कि हम किसी बड़े पद पर हैं। तो हमारा बहुत बड़े पद पर हुए, एसएमसी तो बहुत बड़ा पद है। थोड़ा फील होता है ना, बता दीजिए। तो हमें यहाँ हमारा पद यही है कि हमारे बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और क्या कहते हैं, जिसमें अनेक सुविधाएं सरकार ने हमें दे रखी हैं। और क्या कहते हैं, हमारा कहीं हम में कमी रह जाती है। जैसे अभिभावक एक प्राइवेट स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा होता है, तो अभिभावक उसके पीछे रात दिन लगा रहता है एक सहयोग के तौर पर। लेकिन हम जब हमारा बच्चा एक सरकारी स्कूल में जाता है, तो हम वो सहयोग कहीं कहीं पीछे हैं उसके पीछे। क्योंकि क्या कहते हैं, जब हम ये हम पे ये लगता है जैसे हमें कुछ चीजें फ्री मिलती हैं, तो हम उसको ये मान लेते कि मिल ही रहा है। तो हम ये सोच लेते कि हमारे बच्चे को फ्री मिल रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो हम उसके पीछे कुछ मेहनत नहीं करते हैं। और ये क्या कहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे जा रहे हो, अपने बच्चे के पीछे वो स्कूल पढ़ाने से लेके उसे ट्यूशन भेजने तक, शायद ये कारण हो सकता है कि हम जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, अभिभावक वहीं पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे क्या कहते हैं फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री वो कर रहे हैं। और हमें ये महसूस होता है कि वो जो चल रहा है ठीक चल रहा है। इसी कारण हम ये सोच लेते हैं कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है। हम जो सरकार की योजनाएं हैं जो चल रही हैं, उन्हीं तक सीमित रह जाते हैं, और आगे जो चल रही है योजनाएं जो सरकार ने हमारे बच्चों को दे रखी है सुविधाएं, उनका फायदा नहीं उठा सकते हैं। हम कहीं ना कहीं वहीं तक सीमित रह जाए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक पढ़ रहा है, ठीक कर रहा है। तो हमारा ये सहयोग रहेगा कि हमने ट्रेनिंग में सीखा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को जितना प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके उनके हिसाब से ना है, और क्या कहते हैं, हमारा बच्चा काफी हद तक आगे बढ़ सकता है। तो जो 3 दिन का प्रशिक्षण चला, हमने ये सीखा और हमें यहाँ आते हुए बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे अभिभावकों की ओर से, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकों को की तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जैसे हम स्कूल सुबह उठते थे, आते थे, और यहाँ पर कॉपी लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लोगों के द्वारा ही हमने ट्रेनिंग में सीखा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हमने जो सीखा, और मैं अपनी बहनों से ये उम्मीद करती हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं जो हमें यहाँ पे सिखाया गया अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। सदस्य और दूर दराज से आए हुए हमारे शिक्षकगण और मुख्य, एक बार इनका ये इंटरव्यू सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि भाई हम परिवार के सब लोग 7 बजे सबके फोन जमा हो जाते हैं। 7 बजे ना परिवार की सदस्य है, 7 बजे सबके फोन जमा हो जाते हैं शाम को, और दूसरे सुबह खोलते हैं। कुछ भी हम ऐसा नहीं करते। कुछ भी हम क्या करते हैं, अपने परिवार की समस्याओं पर या अपने उस पर हमारे मास्टर ट्रेनर श्री उमेश चंद पाठक जी फोन होता फोन है कॉल पे कोई भी मैं याद रखा फोन करे दो का नहीं बोलना चाहता, जो से नहीं बोल पाता उमेश जी और कहते हैं हमारे प्रीति जी और समस्त हमारे गुरुजन और हमारी माताएं बहनें
अच्छा वो कहाँ फोन करो गाँव उन्होंने का तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया इधर। और क्या कहते हैं ना, मुझे फल जब मिलेगा, लेकिन रस मैंने पूरा लिया इन 3 दिनों का। और क्या कहते हैं, जी बहुत आनंद आया। और गुरु जी ने बहुत सहृदयी हमसे वार्तालाप की। मनोहर गुप्ते जी का विशेष धन्यवाद। पाठक जी, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। मतलब फोन की बात आपके लिए याद आई मुझे। हाँ, विशेष एक बात ये कहूंगा कि गांधी जी ने कहा था ना कि स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। पहले हम खुद सुधरना चाहें, उस पर अमल करना चाहिए। मैं एक शराबी दूसरे शराबी से कैसे कह सकता कि शराब मत पी, तो आपको ऐसी बच्चों को एक ऐसा एक्सपोजर देना पड़ेगा कि नैतिक भाई हो, उनको डांटने का भी नहीं। कुछ भाई ऐसे होते हैं कि मैं जैसे मोबाइल चला रहा हूँ, गुरुजी ने कहा, अब मैं कैसे कह दूं कि बच्चे से कि यार तुम मत चला, ठीक है, नैतिक भाई। हाँ, मेरे माता पिता ठीक टाइम से मोबाइल चलाते हैं, फालतू चलाते नहीं है, तो बच्चे में अपने आप ही भाई आ जाएंगे, हाँ यार ये ऐसा काम मुझे करना ही नहीं, क्यों जी। तो बस एक नैतिक भाई भी होना चाहिए बच्चों के प्रति। इस समय बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ कौन जी हमारे साथ डस्टबिन में कूड़ा डाल देता, हम भी हमें भी डालना चाहिए। सही है, केवल आपके लिए नहीं कर रहा, हमारे लिए भी है, हमें भी सही सुधरना बात है। चाहिए, आपको भी सुधरना चाहिए। और साथ मिलकर सहभागिता नाम है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। यहाँ पर आई हुई माताएं एवं अनेक विद्यालय से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण में स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जो भी सदस्य आए हुए हैं और अपने बच्चों को, जो आप लोगों ने इस प्रशिक्षण में सर ने आपको बताया, उसका पालन करें एवं बच्चों की देख रेख करें, एवं किसी भी प्रकार से आप एक ही इतने बने महान गगन को छूले हम, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम। इतने बने महान गगन को छूले हम, तुम्ही से है आगाज तुम्ही अंजाम प्रभु, करते हैं हम गुरु आज का काम प्रभु। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आज हमारा प्रशिक्षण का 3 दिवस समापन की ओर है, तो आज हम सब अपने अपने घरों को जाएंगे, एक अच्छी शिक्षा लेके, अच्छा जो सर ने सिखाया वो सीख के अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा वो क्या कहते हैं, वो भी लग रहा है कि हम जा रहे हैं आज थोड़ा सीखा, और थोड़ा घर के काम से हट के थोड़ा यहाँ पर बैठे अच्छा लगा। तो सर मैं आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कोई लोग आपसे पूछते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो आप घबराए नहीं, शर्माए नहीं, गर्व से बोले कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। शाबाश। प्राइवेट स्कूल में डाले रहते हैं, वो पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ जाए, तो हमें शर्मिंदगी नहीं करनी है, हमें गर्व से बोलना है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है, उसे कपड़े मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रही है और खाना मिल रहा है, और किताब कॉपी जो भी है सब कुछ मिल रहा है। तो आपको हाँ पढ़ा रहे हैं जो भी है, तो आपको शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी गर्व से बोलना है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं उनका एक तो समय बर्बाद होता है, पैसा तो बर्बाद है ही है, समय भी जाता है, वो सुबह उठते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, नाश्ता
बनाते हैं और टिफिन तैयार करते हैं, उसे वहां तक छोड़ने जाते हैं। उनका समय भी गया और स्वास्थ्य भी गया, क्योंकि आजकल ठंडे का मौसम है, वो सुबह उठ जाते हैं और सुबह से कभी सर्दी कभी जुकाम ये हुआ रहता है, उनका समय भी स्वास्थ्य भी सब बर्बाद होता है। और हम बड़े आराम से उठते हैं और अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं। ना हमें पहुंचाने की जरूरत होती है और ना टिफिन तैयार करने की जरूरत होती है, उसे मुफ्त खाना मिलता है। तो आप लोग इससे शर्माए नहीं, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा है आजकल सरकारी स्कूल में। आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ के ही आगे कुछ बनेगा, सरकारी स्कूल से पढ़ के भी बहुत कुछ बन सकता है। और हमारे सर लोग बहुत विद्वान सर लोग हैं, यहाँ अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारे सर हैं श्री सुरेश चंद्र पाठक जी, ये बहुत सहयोग करते हैं हमारे विद्यालय के लिए। वो सुबह आते हैं, स्कूल से आने टाइम से आधा घंटा पहले आ जाते हैं और खुद ही झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू मारना है, वो खुद झाड़ू लगा के जितना वो सामान होता है बाहर रखते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत सहयोग करते हैं। इसी तरह सब लोग ऐसी अभिभावक और टीचर लोग जितने भी हैं सब ऐसे ही सहयोग करेंगे तो हमारा बच्चा कहीं पीछे नहीं रहेगा, हमारा बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल शर्माए नहीं कि सरकारी स्कूल में जा रहा है, गर्व से बोले हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। और मैं प्राइवेट में है तो वो भी लेके आए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पढ़ाई प्राइवेट में भी वही है, सरकारी में भी वही है। तो धीरे धीरे आ सकते हैं, अच्छी बात है, कोई लाना चाहता है तो बहुत अच्छा है। और मैं भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी सुविधाएं दी है। तो गुरुजी आपने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम क्या क्या सीखे। अब आपका ये प्रशिक्षण हमने भी लिया, आपने भी लिया, हमने भी चर्चा की, आपने भी चर्चा की। अब इस प्रशिक्षण को सारे अभिभावकों तक और गांव में फैलाना, इसकी योजनाओं को और इसके बारे में वो आपका कर्तव्य है। इसलिए प्रकाश पाठक जी सामुदायिक सहभागिता के संदर्भदाता श्रीमान उमेश चंद्र पाठक जी और श्रीमान मनोहर प्रीति जी, यहाँ पर आए हुए समस्त दूर दूर से हमारे अध्यक्ष, सचिव और सदस्य, आज यहाँ पर सामुदायिक सहभागिता का समापन समारोह हो रहा है। 3 दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से ये सामुदायिक सहभागिता का प्रशिक्षण लिया। मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे ढंग से आप नोट भी कर रहे थे, लिख भी रहे थे। क्या था कि 10वीं वित्त जो है, आप लोग अपने विद्यालय में यदि आपने कोई निर्माण कार्य करना है तो आप अपने ग्राम विकास अधिकारी से और अपने प्रधान से और ग्राम खंड विकास अधिकारी से मिलकर उसका 25% जो पैसा आता है वो स्कूल के लिए आता है। आप उनसे मिलकर स्कूल का निर्माण कार्य के लिए उस पैसे को आप उनसे कर सकते हैं, उसका प्रस्ताव आप दे सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। ये हमारे अधिकारियों ने पाठक जी और हम ट्रेनिंग में थे GD8 में तो बताया था उन लोगों ने कि आप उनसे मिलकर अपने स्कूल का जो आपका निर्माण कार्य करना है, कहीं पर कोई सुधार करना है तो आप उससे मिल सकते हैं। एसएमसी के पदाधिकारी, आपने 3 दिनों तक इस एसएमडीसी के सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण में भागीदारी 30 सालों से करते हैं। तो इन गुरुजी लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, इनसे बहुत सीखने को मिला। तो प्रीति जी खासकर, रोहिणी जी, सर वरिष्ठ लोग हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन की आप सभी लोगों को आनंद आया नहीं?